बुद्ध के 10 प्रकार के जो बल है उसके संदर्भ में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो बुद्ध का जो चित्त है वो चित्त के 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण होता है जिसको कहते हैं ज्ञानगत और दूसरा गुण होता है उसको कहते हैं करुणागत। जो ज्ञानगत गुण होता है वो धर्म का है, जिसमें 21 अनाश्रव ज्ञान वर्ग होते हैं और उनमें से कुछ साधारण होते हैं जो श्रावक होते, अरंत होते या प्रत्येक बुद्ध होते। उन सब में जो साधारण गुण है वो साधारण गुण उनमें दिखते हैं, लेकिन कुछ असाधारण गुण जो होते हैं वह केवल सम्यक संबुद्ध में ही दिखते हैं। इसलिए साधारण को हम छोड़ के जो असाधारण गुण होते या बल होते या उसका वर्णन आता है, इसके बारे में हम यहाँ पर वो जो 10 बल है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो उनमें से पहला जो है जिसको कहते हैं कि स्थानास्थान ज्ञान, मतलब जिस हेतु जो कार्य निश्चित रूप से उत्पन्न होता है उसे स्थान कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य जिस प्रकार से उत्पन्न होता है वो कार्य उत्पन्न होते समय जिस अवस्था से उत्पन्न होता है, जिस स्थान पर, जिस मन की अवस्था से उत्पन्न होता है उसको स्थान कहते हैं। इसके विपरीत को अस्थान कहते हैं। इस ज्ञान द्वारा बुद्ध स्थान और अस्थानों को जानते हैं। मतलब इस ज्ञान के द्वारा बुद्ध स्थान, मतलब जहाँ से कार्य की उत्पत्ति होती है, कर्म की उत्पत्ति होती है या चेतना की उत्पत्ति होती है उसको, और जहाँ पर चेतना की उत्पत्ति नहीं होती उसको भी, मतलब स्थान और अस्थानों को जानते हैं। इसी को स्थानास्थान ज्ञान कहते हैं, मतलब स्थान अस्थान ज्ञान कहते हैं। ये बुद्ध के 10 बलों में से पहला बल है। दूसरा है कर्म विपाक ज्ञान, मतलब इस ज्ञान द्वारा बुद्ध संसार के विविध सत्वों के अनेक जन्मों के कुशल अकुशल आदि नानाविध कर्मों को और उनके फलों को जानते हैं। मतलब इसका जो शीर्षक है कर्म विपाक, मतलब हर जो सत्व है, हर जो प्राणी है, उन प्राणियों के कर्म विपाक के, मतलब कर्म और उसके परिणाम को बुद्ध जानते हैं। और इतना ही नहीं, संसार के हर आदमी, हर सत्व, हर प्राणी के बारे में और उनके कर्मों के बारे में और उनके फलों के बारे में भी तथागत जानते हैं। ये उनका दूसरा बल है। तीसरा जो बल है इसे कहते ध्यान विमोक्ष आदि ज्ञान। इसमें कहा गया है इस ज्ञान द्वारा बुद्ध 4 रूपी ध्यान, 4 अरूपी ध्यान तथा 8 विमोक्ष को विषय बनाकर उनके सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रभेदों को जानते हैं तथा ये ज्ञान स्वयं भी ध्यान विमोक्ष स्वरूप है। मतलब बुद्ध का ये जो 4 रूपी, मतलब रूपलोक, अरूपलोक और कामलोक और लोकोत्तर, इस प्रकार की भूमियाँ बतलाई गई हैं। इनमें से जो पहला है जिसको कहते हैं 4 रूपी ध्यान, मतलब रूप लोक के भी एक 4 ध्यान होते हैं। और ये रूप लोक क्या होता है इसके बारे में हम अभिधम्मत्व संघो, इस ग्रंथ की जो लेक्चर सीरीज चल रही है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रूप ध्यान एक साधना की अवस्था है। दूसरा अरूप ध्यान, मतलब जो केवल चित्त से निर्मित होता है, जहाँ पर शरीर नहीं होता लेकिन चित्त अवस्था होती है, वो 4 अरूपी ध्यान है। तथा 8 विमोक्षों को विषय बनाकर सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रबोधों को जान, इनके सभी सूक्ष्म और सूक्ष्मतम उसके जो भेद है उसको भी जानते हैं तथा स्वयं का भी ध्यान विमोक्ष स्वरूप ये होता है। मतलब स्वयं भी उसको जानते हैं, दूसरों का भी जानते हैं और खुद का भी जानता है। ये बुद्ध की विशेषता, ये बुद्ध के तीसरे बल की अवस्था है। चौथा है इंद्रिय
पर ज्ञान। इसमें कहा गया है कि इस ज्ञान द्वारा बुद्ध समस्त विनयजनों की तीक्ष्ण, मध्य और मंद इंद्रियों को जानते हैं। मतलब इंद्रियों की जो अवस्था होती है, किसी की तीक्ष्ण होती है, किसी की मध्यम होती है और किसी की अपर यानी कि मंद स्वरूप की होती है। तो बुद्ध इन सभी सत्वों के, सभी प्राणियों के इंद्रियों की क्षमता और उसके ज्ञान की अवस्था, मतलब उसका ग्रहण करने की जो अवस्था है, जिसमें तीक्ष्णता या मध्यमता या अपर यानी कि मंदता, इसको भी बुद्ध स्वयं जानते हैं और दूसरे का भी जानते हैं। ये बुद्ध की चौथी, मतलब जिसको इंद्रिय परापर ज्ञान कहते हैं, ये बुद्ध का चौथा बल है। और पांचवा बल है नानाधि मुक्ति ज्ञान। इसमें कहा गया है राग, द्वेष आदि के वश से विनयजनों की नाना प्रकार की रुचि होती है। तथागत इस ज्ञान के द्वारा विनयजनों की उन समस्त रुचियों को जानते हैं। मतलब हर किसी की अपनी एक रुचि होती है, अपना एक छंद होता है और वो छंद उसकी चित्त जो अवस्था है उसके अनुसार होता है। और किसी की अवस्था रागयुक्त होती है, मतलब लोभयुक्त होती है, किसी की द्वेषयुक्त होती है या किसी की मोहयुक्त होती है। जिनकी मनोवस्था जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से उनका उन विषयों में जो रुचि जो है वो रुचि के अनुसार, उस छंद के अनुसार बुद्ध उनके इन चित्तों के स्वभाव को जानते हैं और इस ज्ञान द्वारा बुद्ध समस्त रुचियों को जानते हैं। ये बुद्ध का पांचवा बल है। छठा जो बल है इसको कहते अष्टादश धातु प्रभेदा आदि ज्ञान। मतलब चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, त्वचा और विज्ञान, मतलब जितने भी 6 इंद्रिय है, 6 उनके आश्रय धातु है। 6 जैसे कि चक्षु विज्ञान, जैसे कि श्रोत विज्ञान, मतलब आँखों का विज्ञान, कान का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, त्वचा का विज्ञान और मनोविज्ञान। ये 6 इंद्रिय और आदि 6 आश्रित धातु तथा रूप आदि 6 आलम्बन धातु, ये 18 धातु होती है। इस ज्ञान द्वारा बुद्ध इन धातुओं के समस्त भेदों को जानते हैं। मतलब चक्षु आदि 6 आश्रय धातु, चक्षु विज्ञान आदि 6 आश्रय धातु तथा रूप आदि 6 आलम्बन, मतलब इंद्रिय, उनके विज्ञान, हर इंद्रिय के पीछे का विज्ञान, उसका जो विषय मतलब उसके आलम्बन। इस प्रकार 6 और 6 और 18 कुल मिला के 18 धातु होते हैं। इस ज्ञान द्वारा बुद्ध इन धातुओं के समस्त भेदों को जानते हैं। उनके समस्त भेदों को, उन अवस्थाओं को बुद्ध जानते हैं। ये बुद्ध का छठा ज्ञान है या बल है। सातवां जो है भव शम सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा ज्ञान। मतलब अपाय भूमि से लेकर भवाग्र भूमि तक समस्त जड़ चेतन को भव कहते हैं। मतलब जो अपाय भूमि होती है, मतलब जैसे कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो बुद्ध ने बात की है, उसमें जो अपाय भूमि से लेके भवाग्र जो कि एक उच्चतम अवस्था है, निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था तक मनुष्य की पुनर्भव की प्रक्रिया होती है। उस जड़ चेतन अवस्था को भव कहते हैं। भव से उत्तर श्रावक और बोधिसत्व के विमोक्ष निर्वाण को शम कहते हैं। मतलब भव से उत्तर श्रावक, श्रेष्ठ श्रावक और बोधिसत्व के मोक्ष यानी कि निर्वाण को शम कहते हैं। इन भव और शम से संबंध सभी विषयों में बुद्ध के इस ज्ञान को अप्रतिहत गति होती है। अंततः इसे भव शम सर्वत्रगामिनी प्रतिपदा ज्ञान कहते हैं।
मतलब एक तो मनुष्य और मनुष्य के अपाय भूमि से लेके भवाग्र भूमि तक, मतलब निच्चतम भूमि से लेके उच्चतम भूमि तक जाने की जो प्रक्रिया उसको भव कहते हैं। मतलब इसमें मनुष्य का जन्म और मृत्यु का चक्कर जो है, जो चक्र है वो चलता रहता है, इसको भव चक्र कहते हैं। इस भव चक्र को इससे मुक्त होने के लिए जो लोग साधना करते हैं, अथवा श्रावक हो या अरहंत हो या बोधिसत्व हो, तो उस अवस्था तक पहुँचने के लिए, मतलब श्रावक से लेके बोधिसत्व अवस्था तक पहुँचने के लिए जो स्थिति बनती है उसको शम कहते हैं। इसलिए बुद्ध इन सभी प्रकार को, इस सभी विषयों को, मतलब भव से लेके शम से संबुद्ध सभी विषयों में बुद्ध के इस ज्ञान को अप्रतिहत गति होती है। मतलब उनकी गति कभी रुकती नहीं, इस ज्ञान को वो जानते रहते। अंत इसे भव शम सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। ये बुद्ध का 7वां ज्ञान है। 8वां ज्ञान बुद्ध का जो है पूर्व निवासानुस्मृति ज्ञान। इस ज्ञान द्वारा तथागत अपने और संसार के समस्त सत्वों के समस्त पूर्वजन्मों को युगपत जानते हैं। मतलब जैसे कि पुब्बानुसति ध्यान, मतलब जो पूर्व जन्म जो हुए वो पूर्व जन्म के सभी, मतलब सभी सत्वों के पुनर्जन्म और खुद के भी पुनर्जन्म को बुद्ध जानते और उनका जन्म कहाँ होने वाला है इसको भी जानते हैं। इसलिए इनको पूर्व निवासानुस्मृति ज्ञान कहा गया है। ये बुद्ध का 8वां बल है। 9वां च्युति उपपत्ति ज्ञान। इस ज्ञान द्वारा तथागत समस्त जीवों के मरण, उत्पाद, उनसे संबद्ध सभी विषयों को जानते हैं। मतलब बुद्ध हर सत्व के, हर प्राणियों के, उनकी जन्म, मृत्यु और उत्पाद होने की सब स्थिति को जानते हैं। इसलिए इसको च्युति उपपत्ति ज्ञान कहते हैं। ये बुद्ध का 9वां ज्ञान है, मतलब 9वां बल है। और 10वां जो है आश्रवशय ज्ञान। बुद्ध समस्त क्लेशावरण और नेयावरण से रहित हैं। अंततः वे जिस प्रकार अपने चित्त में स्थित आश्रवशय को जानते हैं, उसी प्रकार श्रावक आदि अन्य आर्यों के चित्त में स्थित आश्रवशय को जानते हैं तथा भविष्य में होने वाले आश्रव के शय को भी वो जानते हैं। मतलब बुद्ध की जो अवस्था है, उस अवस्था से बुद्ध क्लेश आवरण, मतलब आवरण भी चित्त में 2 प्रकार के होते हैं। एक आवरण होता है जो क्लेश से बना होता है, मतलब राग, द्वेष, मोह, और दूसरा जो आवरण होता है वो नेयावरण। इसका मतलब होता है जो समस्त ज्ञान की प्रक्रिया हम में हो रही है, वो समस्त ज्ञान की प्रक्रिया को जो हमारे मन के आलय विज्ञान में, स्टोर कॉन्शियसनेस में जो जमा होता है, वो कॉन्शियसनेस की तिथि में उस ज्ञान को भी, उसका भी एक आवरण बनता जाता है, उसका भी एक संस्कार बनते जाता है। और उस संस्कार को समूल निकालने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार का बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको कहते हैं ज्ञेयावरण। एक क्लेशावरण और दूसरा ज्ञेयावरण, नेयावरण। और ये नेयावरण ये हर सत्वों में उत्पन्न होता है। इसी से आश्रव बनते, इसी से कामाश्रव, भवाश्रव, ये प्रक्रिया बनती रहती है। तो बुद्ध सभी श्रावकों के, सभी साधना करने वाले आर्यजनों के चित्त में स्थित आश्रवशय को जानते तथा भविष्य में होने वाले आश्रवशय को भी वो जानते। ये बुद्ध का 10वां ज्ञान है। मतलब ये बुद्ध की 10वां बल है। हम लोग जब पाली गाथा में बोलते हैं 10 बल तनुजम, मतलब जिनको 10 बल प्राप्त हुए, जो 10 बल युक्त है, उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी हम वंदना करते हैं। तो 10 बल का क्या अर्थ होता है? 10 बल का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति की जो समग्र प्रक्रिया है, वो समग्र प्रक्रिया श्रावक यानी कि अरहंत और प्रत्येक बुद्ध, इनमें स्थित ये असाधारण चित्त गुण नहीं होते। वो सर्वसाधारण उनमें गुण होते हैं, लेकिन असाधारण जो है वो केवल सम्यक संबुद्ध में होते हैं।
जैसे कि बुद्ध भी 3 प्रकार के होते, हमें ये समझना चाहिए। बुद्ध भी 3 प्रकार के होते। एक होते अरहंत बुद्ध, दूसरे होते प्रत्येक बुद्ध और तीसरे होते सम्यक बुद्ध। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सम्यक संबुद्ध की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सम्यक संबुद्ध की जो चित्त गुणों की अवस्था है वो साधारण और असाधारण जो है, वो साधारण अवस्था अनंत में होती है और बुद्ध में भी मौजूद होती है, लेकिन वो असाधारण अवस्था केवल मात्र सम्यक संबुद्ध में होती है। तो उसको ही 10 बल तनुजम हम कहते हैं। उन 10 बलों को हम 10 बल तनुजम मतलब जिन्होंने 10 बल धारण किए उनको हम अंगुली इकट्ठा करके हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, इसलिए उनको 10 बल कहते हैं। तो इसको ठीक तरीके से जानिए, बुद्ध की इन गुणों को, इन चित्तों की 10 बल को अपने जीवन में हम कैसे विकसित कर सके, इसके बारे में हम अधिक और अधिक प्रमाण से इसका अभ्यास, इसकी साधना करनी जरूरी है, तभी हम इसको सही प्रकार से समझ सकते हैं।